उमेश मकवाना जी से यह अपील कर रहा हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कितने विधायक अरविंद केजरीवाल के सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये भी पूछ लीजिए। दिल्ली के सभी विधायकों के प्रॉपर्टी को भी जांच लिया जाए, खाली गुजराती के मेले का क्या है। अगर भारतीय जनता पार्टी में सीआर पाटिल साहब को बनाया गया है गुजरात प्रदेश अध्यक्ष, तो वो सांसद भी हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। अगर गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी में अध्यक्ष बनाया है तो शक्ति सिंह गोहिल साहब राज्यसभा के मेंबर हैं। ये कैसे हो सकता है कि जिस व्यक्ति को जनता नकार दिया हो एक मुख्यमंत्री के भी रूप में, और आखिर ये क्या मजबूरी है अरविंद केजरीवाल की कि इस व्यक्ति को प्रदेश का अध्यक्ष बना करके रखा है। कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और एक लोकतांत्रिक देश में कट्टर ईमानदार लोकतांत्रिक पार्टी में 11 वर्ष से एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय संयोजक के पद पे बैठा हुआ है। ये कौन सा लोकतंत्र है, इसकी जांच करें। आदमी पार्टी के टुकड़ों पर पलने वाला जो मीडिया है वो इस चिट्ठी को यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में मैंने ऐसा फैलाया कि जैसे लगा कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया। उमेश मकवाना जी को मैं बताना चाहूंगा कि आप देखिए अपने इस लेटर हेड पे कि एमएलए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात आपने लिखा है अंग्रेजी में, गुजराती में है धारासभ्य गुजरात। तो धारासभ्य गुजरात सरकार होना चाहिए ना, या नहीं तो यहां भी एमएलए गुजरात होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि लंका में भी विभीषण होता है, तो हो सकता है कि ये लंका में ये जो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है उसमें ये विभीषण के समान है। नमस्कार दोस्तों, आवाज में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में आज भारत की जनता को हार्दिक नमन करता हूं। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन सब जगह का वीडियो निकाल करके आपके सामने पेश कर रहा था, लेकिन गुजरात जो है कई दिनों से छूट जा रहा था। और जबकि मुझे मेरी कर्म भूमि गुजरात होने के कारण ऐसा लग रहा था कि गुजरात के भी वीडियो मैं यहां की जनता को दिखाऊं और अवेयर करूं। तो आज का हमारा टॉपिक है गुजरात आप विधायक उमेश मकवाना से लोकतांत्रिक आवाज की विनती। तो आज जो है मैं जो भी उनसे विनती करूंगा, तो देख ही रहे हैं, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, आज ही दिन चिट्ठी लिखता हूं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस विनती के बाद उमेश मकवाना जी को जो है ये बात हो सकता है वो गुजरात में रहते हैं, दिल्ली के बारे में नहीं पता हो, तो जानकारी देने के बाद इनका जो है वहां के बारे में इनको पता चले और शायद ये चिट्ठी लिखें। तो आज हमारा यही से शुरू होता है। दोस्तों, शुरुआत सबसे पहले मैं करना चाहता हूं कि ये उमेश मकवाना जी हैं, आम आदमी पार्टी से बोटाद के ये विधायक हैं, शांत प्रकृति के हैं, चैतर बसावा जैसा उग्र नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अच्छा लोग किसी गलत पार्टी में चला जाता है, तो जब तक वो वहां होता है तब तक कुछ उनके लिए करना पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि लंका में भी विभीषण होता है, तो हो सकता है कि ये लंका में ये जो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है उसमें ये विभीषण के समान है। मेरा तो यही मानना है कि इस तरह के भ्रष्ट पार्टी में रह के ये बेकार अपना छवि खराब कर रहे हैं, ये पार्टी इनको छोड़ देना चाहिए। ये अपने अकेले दम पर चुनाव जीत जाएंगे, इनको ये पार्टी उटी की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो इन्होंने किया है उस पर इनसे विनती तो करना पड़ेगा। आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले उमेश मकवाना जी को मैं ये विनती करना चाहता हूं कि अपने लेटर पैड में जो उनकी कमियां हैं
उसको थोड़ा सुधार लें। ये देखिए, अंग्रेजी में है उमेश मकवाना और गुजराती में लिखा हुआ है उमेश भाई मकवाना। ये हम आप जैसे कोई साधारण जनता लिखेंगे तो चलेगा, ये आपका धारा शब्द यानी विधायक का लेटर पैड है। आपके यदि ओरिजिनल नाम में उमेश भाई मकवाना है तो इधर भी लिख लीजिए, और अगर उमेश मकवाना है तो इधर भी वही लिख लीजिए, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पे हैं। ये कोई बेटा बेटी की शादी में जो है नीचे दर्शनाभिलाषी नहीं लिख रहे हैं कि जो लिखना होगा लिख देंगे। दूसरा, उमेश मकवाना जी को मैं बताना चाहूंगा कि आप देखिए अपने इस लेटर हेड पे कि एमएलए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात आपने लिखा है अंग्रेजी में, और गुजराती में है धारा सभ्य गुजरात। तो धारा सभ्य गुजरात सरकार होना चाहिए ना, या नहीं तो यहां भी एमएलए गुजरात होना चाहिए। अब पता नहीं उनको जो है ये लेटर छपवाने में गुजरात के सबसे प्रकांड विद्वान जो हैं आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ऐसा गलत सलाह दे दिए हैं, कि क्या मालूम नहीं। लेकिन मैं पहले उमेश मकवाना जी से यही विनती करूंगा कि आप अपना पहले लेटर पैड ठीक करा लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को आप ये चिट्ठी लिखे हैं तो थोड़ा इंप्रेशन खराब बनेगा। उमेश मकवाना जी आज भूपेंद्र पटेल साहब को, ये 8/12/2023 की बात है, एक चिट्ठी लिखे हैं कि मेरे ऊपर एसीबी का तपास करिए, और साथ में इस चिट्ठी में लिखे हैं कि गुजरात के अन्य एमएलए मंत्री इन सबों के ऊपर भी एसीबी का तपास करिए। अब मकवाना जी तो सीधे साधे आदमी, चिट्ठी लिख दिए। अब आम आदमी पार्टी के टुकड़ों पर पलने वाला जो मीडिया है वो इस चिट्ठी को यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में मैंने ऐसा फैलाया कि जैसे लगा कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया। अरे भाई, आज मैं एक बार डंके की चोट पे कह रहा हूं गुजरात के आम आदमी पार्टी के टुकड़ों पे पलने वाले मीडिया को कि पैसा के लिए इतना मत गिर जाओ कि पत्रकारिता जो है शून्य पे नहीं रसातल में चली जाए। अरे कुछ तो ख्याल करो। एक सामान्य सा लेटर है, इनके कहने से एसीबी तपास हो जाएगा? जरा आप सोच करके देखिए। लेकिन अब जब ये बात खुली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। जब ये चिट्ठी लिखे हैं, मैं इनका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं, ये बहुत सीधे साधे एमएलए हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये लंका में विभीषण है। अब आइए, तो इनके लिए मैं इनको एक लेटर लिखा हूं। अब पता नहीं पोस्टल के द्वारा पहुंचे या नहीं पहुंचे, इसलिए मैं सोचा कि मैं ही पढ़ के बता दूं। मैंने उनको इसमें लिखा है, प्रति श्री उमेश भाई मकवाना, गुजरात के मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के संबंध में। पहला पैराग्राफ तो मैंने इनके लेटर हेड में जो कमियां थी, जो मैं अभी बोलकर आपको बताया, वो मैंने लिखा है कि इंग्लिश वाले भाग में एमएलए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है, और गुजराती में धारा शब्द गुजरात है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात नहीं है, इसको सुधार लीजिए। लेकिन मैंने आगे लिखा कि आप इतने अच्छे आदमी हैं कि आप मुख्यमंत्री गुजरात को चिट्ठी लिखते हैं कि मेरे ऊपर जो है जांच किया जाए। मैं बहुत प्रभावित हुआ। मतलब इतना ईमानदार धारा शब्द ये हमने अपने लाइफ में पहली बार देखा। लेकिन यही ईमानदारी आप अपने पार्टी के मुखिया को तो एक चिट्ठी लिखिए। मेरी विनती है आपसे, हाथ जोड़ करके एकदम सिर झुका के विनती है, आप माननीय धारा सभ्य हैं, कि आप एक अपने पार्टी के मुखिया को चिट्ठी लिखिए और उसमें यह बात तो पूछिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और एक लोकतांत्रिक देश में कट्टर ईमानदार लोकतांत्रिक पार्टी में 11 वर्ष से एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय संयोजक के पद पे बैठा हुआ है। ये कौन सा लोकतंत्र है, इसकी जांच करें। एक बार लिखिए। अब आइए, मैं आपको दूसरा कह रहा हूं लिखने को कि दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक है,
जिसको कि हो हल्ला क्लिनिक नाम दिया गया है, ये कितने खोले गए और उनमें से अभी चल कितने रहे हैं, इस पर एक बार जांच कमेटी बैठा दिया जाए। तीसरा, दिल्ली के सभी विधायकों के संपत्ति की जांच हो जाए। जो 2014 में आए थे, नहीं तो कहिए हम नाम लेके बताना शुरू कर दें कि संजीव झा का देख लीजिए, क्या कहते हैं गोपाल राय का देख लीजिए, मनीष सिसोदिया का चेक कर लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, शराब घोटाला में पता लग जाएगा। तो क्या कहते हैं, दिल्ली के सभी विधायकों के प्रॉपर्टी को भी जांच लिया जाए, खाली गुजराती के मेले का क्या है। उसके बाद दिल्ली में जो बस मार्शल और सिविल डिफेंस स्टाफ हड़ताल पे बैठा है, दिल्ली सरकार को कहिए कि वो हड़ताल खत्म क्यों नहीं करवा रहा है। दिल्ली में 1024 स्कूल है। अगर आपको आंकड़ा नहीं पता हो, क्योंकि आपको इसलिए नहीं पता होगा कि अरविंद केजरीवाल बताया नहीं होगा आपको, मैं समझ सकता हूं आपकी बात उमेश मकवाना जी, कि उमेश मकवाना जी को अरविंद केजरीवाल बताया नहीं होगा ना कि टोटल स्कूल कितना है। तो मैं बता रहा हूं कि 1024 स्कूल है, उसमें अच्छा वाला जो स्कूल का फोटो दिखाते हैं वो कितना है। इसका नाम है SOSC स्कूल। थोड़ा एक बार ये भी पूछ लीजिए। दिल्ली में गुजरात के जैसा ही, मकवाना जी मैं फिर बताना चाह रहा हूं कि आपके युवा नेता, आपके आदिवासी नेता सब तथाकथित हैं, कोई नेता है नहीं। तो मैं फिर से सुधार देता हूं, उमेश मकवाना जी, आपके तथाकथित युवा नेता, आपके तथाकथित आदिवासी नेता और आपके तथाकथित गुजरात प्रदेश अध्यक्ष, फिर मैं, क्योंकि चुनाव नहीं हुआ है, आपके तथाकथित दिन में सपना देखने वाला मुख्यमंत्री जो आपके पार्टी में है, उन सबसे पूछिए कि यहां के गेस्ट टीचर पे हल्ला करते हो तो एगो चिट्ठी केजरीवाल से तो पूछ लीजिए कि दिल्ली के स्कूल में गेस्ट टीचर आप क्यों नियुक्त किए हैं। उसके बाद मेरा तो मानना है, इसमें एक मैं पॉइंट भूल गया हूं, मैं फिर से जोड़ देता हूं, एक चिट्ठी में ये भी पूछिए कि मैं उमेश मकवाना जी से ये अपील कर रहा हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कितने विधायक अरविंद केजरीवाल के सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये भी पूछ लीजिए। और अंतिम में जो शीश महल बनवा रहे हैं उसका बजट कितना है, ये भी जरा पता कर लीजिए। 55 करोड़ है कि 40 करोड़ है, पता तो चल जाए कि हमारा दिल्ली का राजा कितना करोड़ के बेड पे सोने वाला है भविष्य में, कितना करोड़ के बेड पे बैठ के चाय पीने वाला है। और आपको भी पता चल जाएगा तो थोड़ा आपको जाने में आसानी होगा कि 1 करोड़ वाला सोफा पर बैठे थे। तो मैं उमेश मकवाना जी से ये कहूंगा, और इसके अलावा मैं आम आदमी पार्टी को एक अलोकतांत्रिक पार्टी गिनता हूं। मैं उमेश मकवाना जी के साथ आम आदमी पार्टी की केंद्रीय इकाई अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही अन्याय किया है, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। चुनाव में उमेश मकवाना जी बने हैं विधायक और आम आदमी पार्टी ईसूदान गढ़वी को बनाए हुए है गुजरात प्रदेश अध्यक्ष। ये कौन सा लोकतंत्र है? चुनाव में हारा हुआ व्यक्ति, ये दुनिया में नहीं कहीं होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी में CR पाटिल साहब को बनाया गया है गुजरात प्रदेश अध्यक्ष, तो वो सांसद भी हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। अगर गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी में अध्यक्ष बनाया है तो शक्ति सिंह गोहिल साहब राज्यसभा के मेंबर हैं। ये कैसे हो सकता है कि जिस व्यक्ति को जनता नकार दिया हो एक मुख्यमंत्री के भी रूप में, और आखिर ये क्या मजबूरी है अरविंद केजरीवाल की कि इस व्यक्ति को प्रदेश का अध्यक्ष बना करके रखा है? उमेश मकवाना जी, ये प्रश्न पूछिए अगर आप में दम है तो। आप पूछिए कि चैतर वसावा को जब गुजरात की सरकार परेशान कर रही है आपके अनुसार, तो अरविंद केजरीवाल धरना देने क्यों नहीं आया है? चिट्ठी लिखी है ना। कितने सारे मुद्दे हैं, आप वो सब छोड़ के झूठे इस सब तरह के मुद्दे पे पड़ गए हैं। और अंत में मैं मकवाना जी को एक फोटो के साथ दिखाना चाहता हूं कि ऑडियो पे नहीं मानेंगे तो कम से कम वीडियो पे तो मान लें फोटो। ये
राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल है दिल्ली में। मकवाना जी, अगर आपको कभी इच्छा हो तो आप तो बड़े आदमी हैं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, आपके साथ आपके टिकट पे मैं भी थोड़ा हवाई जहाज में लटक के आपके साथ चला जाऊंगा। आइए थोड़ा इसको भी दिखा देंगे। लेकिन हाँ, ये जगह मैं ही आपको दिल्ली में ले जा सकता हूं, क्योंकि जैसे ही अरविंद केजरीवाल के पास आप जाइएगा और जब कहिएगा कि इस पर हमको देखना है, तो पहले सौरभ भारद्वाज को फोन करेगा अरविंद केजरीवाल, कहेगा साफ सफाई करवाओ पहले यहाँ, और आपको कहेगा बैठिए ना, थोड़ा शीश महल पे दिखाते हैं आपको, देखिए कैसा कैसा करने जा रहे हैं, तब तक नाश्ता पानी करिए और तब आपको दिखाएंगे वहां ले जाके। अभी ये नहीं है, जरा ये देख लीजिए साहब, मरीज जो है ना, ये भी राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल का जो है बिल्डिंग है दिल्ली का, मरीज बीमारी से नहीं मरेगा, टीबी से नहीं मरेगा, किसी दिन ही मकाने गिर जाएगा और मरीज मर जाएगा। तो मैं चाहता हूं उमेश मकवाना जी कि एक चिट्ठी इस पर अरविंद केजरीवाल को लिखा जाए, और आपके साथ मैं भी सुर में सुर मिलाऊंगा कि अरविंद केजरीवाल, तुम जो ऑडिटोरियम बनाते हो दिल्ली में, तुम जो स्कूल दिखाते हो, तो ये हॉस्पिटल जर्जर क्यों है? मैं केजरीवाल का नारा नहीं, तुम केजरीवाल का नारा दिल्ली में होना चाहिए, और साथ में होना चाहिए हाय हाय केजरीवाल तुम इस्तीफा दो। अगर मकवाना जी इससे ना हो तो लीजिए इस बिल्डिंग का दूसरा भाग, राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल का मैं दिखा रहा हूं, ये भी देख लीजिए, ये लीजिए तीसरा भाग, ये भी मैं दिखा देता हूं। और उमेश मकवाना जी, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि विभीषण को लंका में नहीं रहना चाहिए। विभीषण के लिए तो कहां है, अयोध्या में जगह है, राम मंदिर बन ही रहा है। तो जितना जल्दी हो आप जो है उस लंका को छोड़िए और अयोध्या में आइए, क्या इस सब के चपड़े पड़े हुए हैं पचड़े में। और दूसरी बात कि आगे से मैं उमेश मकवाना जी को एक और सलाह देना चाह रहा हूं कि अगर आपको इस तरह के लेखे लिखावट में कोई दिक्कत हो तो हमको पीए बना लीजिए, हम आपका पीए बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी में रहिएगा तो नहीं बनेंगे, और आपको बढ़िया से बढ़िया जो है कोटेशन हम देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि उमेश मकवाना जी, बोटाद के विधायक, मेरे विनती को स्वीकार करके मैं जितना बात कहा हूं वो एक विभीषण के तरह और एक अच्छे नागरिक के तरह, एक अच्छे व्यक्ति के तरह अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखेंगे और वहां जांच के लिए जो है वो कहेंगे। और वो अगर ये करने के लिए तैयार हैं तो कलम और कागज वो कहें तो मैं भी उनको दे सकता हूं, अच्छे अच्छे शब्द भी कहें तो मैं उनको दे दूंगा इस कार्य के लिए। और मैं चाहूंगा कि वो एक संवेदनशील व्यक्ति के तरह, भारत के अच्छे नागरिक के तरह अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।